हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों हिंदी। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आप एंड तक बने रहना। साथियों, आपको बता दूँ, जितने भी सीटेट के जो पेपर हैं 2021 के, सभी हमने 21 और जनवरी 2022 के जितने भी क्वेश्चन सेट हैं सभी हमने चढ़ा दिए हैं पेपर। आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच पाए। और कमेंट में ये भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, हिंदी में आपको एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। जिसमें पहला एक गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये आपके सामने गद्यांश है, आप पढ़िए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है, एक सामूहिक सपना रचना रेखांकित शब्दों से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी मिलजुल कर तय किया गया लक्ष्य, यानी सामूहिक सपना कहलाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, संगठन का विस्तार होने पर क्या बात बहुत जरूरी लगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी सोच समझ में खुलापन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, कई हजार लोगों के लिए सपना देखना कठिन क्यों हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी भेदभावपूर्ण व्यवहार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, संगठन किससे जूझना चाहता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी जाति वर्ग भेद से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, संगठन ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या रणनीति बनाई। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी पदयात्राओं का आयोजन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, पदयात्राओं की लिए गर्मी का ही समय क्यों चुना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी गांव के लोग फुर्सत में होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, घराई शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, जिन गुंथियों में से एक संगठन जूझना चाहता है, खालिस्तान रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी समस्याओं। खालिस्तान की जगह पर आएगा समस्याओं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है, वैचारिक में प्रत्यय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें एक प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं साथियों, ये गद्यांश पूरा हो गया है। नीचे एक पद्यांश दे रखा होगा, उसको करते हैं, जिसमें 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन दे रखे होंगे। ये साथियों आपके सामने ये पद्यांश है, जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होंगे। इसमें दे रखा है, निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। ये आपके पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को पढ़िए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं।
100वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है चिड़िया को किससे प्यार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी अन्न सही। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा गया है चिड़िया के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी उसके पंख नीले पीले हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा गया है मधुर गीत के लिए पद्यांश में खालिस्तान का प्रयोग हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रस उड़ेल कर गाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा गया है चिड़िया दूसरों का ख्याल रखती है, यह बात पद्यांश की किस पंक्ति से ज्ञात होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी बूढ़े वन बाबा की खातिर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उद्यान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है खालिस्तान रेखा खा लेती है वाक्यांश में खालिस्तान क्रिया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, इसमें सकारात्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ये पद्यांश भी पूरा हो गया है। 106 से आगे देखेंगे। 106 में पूछा गया है सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधी गतिविधियां देती है, वह उन्हें स्थिति विशेष का वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश विचार और शब्दावली भी देती है, जिनकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय जरूरत पड़ेगी। सुश्री रितिका क्या कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित रचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है अब जब अध्यापक किसी अनुच्छेद को गहनता के साथ पठन का शिक्षण दें तो निम्नलिखित में से किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अध्यापक अनुच्छेद का और लेखक के शब्दों के चयन, मनोदशा और अभिप्राय के बारे में विस्तृत व्याख्या दें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 हो गया। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा गया है सुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ने फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण से संश्लेषण का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा गया है जब भी गर्वित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का अनुच्छेद इस्तेमाल करते हैं वह खालिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकती है जिन्हें सोचने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का इस्तेमाल करती है क्योंकि वे खालिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी विषय में अपनी विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा गया है लेव वाइगोस्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना खालिस्तान पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी रचनावाद अधिगम सिद्धांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा गया है साथियों
इसमें पूछा है सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकर जांच पत्र बनाया है। वह जांच पत्र उन्हें यह समझाने में मदद करेगा कि कितने विद्यार्थी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, पर 5 विद्यार्थियों से अधिक। पर इस जांच पत्र का प्रयोग एक चुनौती है। सुश्री मिनी के जांच पत्र में किस बात की कमी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यवहारिक की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में खालिस्तान दे रखा है। इसमें पूछा है परीक्षणों का उद्देश्य शिक्षार्थियों की शिक्षा की उस योग्यता की जांच करना है कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानती हैं और क्या सीखा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, न्यायी निपुणता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही है। सबसे पहले वे इन्हें उन वाक्यों के कुछ उदाहरण बताती है जिन्हें हम सामान्यतः सुनते हैं, फिर वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। सुश्री शीला निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 14 सही हो जाएगा, यानी आगमनात्मक से निगानात्मक तक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले भी श्री दिनेश को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा गया है सुश्री शोभा अंग्रेजी भाषा की कक्षा में सबसे पहले पाठ्य सामग्री का अनुच्छेद पढ़ती है, फिर उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करती है और नए शब्दों के अर्थ मातृभाषा में बताती है। व्याकरण के नियमों को विस्तार से बताया जाता है और लेखन का अभ्यास कराया जाता है। सुश्री शोभा अपने बच्चों के साथ भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्याकरण अनुवाद विधि का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीतियां अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों के विकास में मदद करेगी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रोल प्ले में भाग लेना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है अच्छी वाचन गतिविधि कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी जिनमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा गया है भाषा अधिगम में गलतियों की क्या भूमिका है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम में सहायता करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा गया है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सबसे अधिक रुचिकर लगने वाली कविता कौन सी हो सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी तुकबंदी वाली कविता। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।